आज की हमारी स्टोरी बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि ये जो हमारी क्राइम स्टोरी है इसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी आपकी, मुझे ईमेल्स आए थे, मुझे कमेंट्स आए थे कि मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊं। और आपने जैसे थंबनेल में देख लिया होगा, ये है स्टोरी 10 साला सारा शरीफ की जो पाकिस्तानी ओरिजिन है। और इस स्टोरी ने दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कवरेज पाई थी क्योंकि पूरे यूरोप में ये वायरल हुई थी वीडियोज़, इसलिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊं। और दोस्तों जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था इस स्टोरी के ऊपर, यकीन मानिए मैं खुद एक तरह से शर्मिंदा हुआ था कि हमारे कम्युनिटीज़ में, हमारे लोगों में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करने का सोच भी सकते हैं, वो भी 2024 में जब लोग, जो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है और हम अभी भी ऐसे ही हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये क्राइम स्टोरी में हैं कौन कौन। तो ये हैं 10 साला सारा शरीफ और ये हैं उनके पिता इरफान शरीफ जिनकी उम्र है 42 साल, और ये हैं इनकी स्टेप मदर बनीश बतूल और इनके अंकल फैसल मलिक। आप ज़रा एक बार सबसे पहले इनकी जो शक्लें हैं वो देख लें कि आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि ये इंसान नहीं हैं। ये लोगों ने वो बच्ची के साथ क्या क्या किया अभी आपको मैं बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टोरी सुन के एक बार आप हिल जाएंगे कि ये लोगों ने उस बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म किए। और उस 10 साला प्यारी सी बच्ची जो एक तरह से आप उसकी शक्ल देखिए, पूरी एंजल लगती है, पूरी एक तरह से फरिश्ता का रूप लगता है वो बच्ची। और इन्होंने उस बेटी को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि वो अपने ही घर में, अपने ही बेड पे अपनी उसने जान दे दी इनकी जो मारपीट की वजह से। तो चलिए आपसे मैं शेयर करता हूं कि ये सारा घटना कैसे हुई। और सबसे पहले शुरू करते हैं सारा के जो पिता, तो नहीं मुझे कहना चाहिए क्योंकि जैसा मर्जी कोई माँ बाप हो वो अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि जो बनीश थी वो एक स्टेप मदर थी, बट जो सारा का फादर था वो तो रियल फादर था ना, तो इसलिए मैं पिता तो नहीं कहना चाहता। तो चलिए फिर भी क्योंकि मुझे आपको डिटेल बतानी है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बात करते हैं इरफान शरीफ की हिस्ट्री की, क्योंकि इसकी हिस्ट्री के बिना हम सारा की जो स्टोरी है उसके लिंक जोड़ नहीं पाएंगे। तो जो इरफान है ये पाकिस्तान के जेहलम के एरिया का रहने वाला है और इसकी जो पहली शादी है, जो अभी जो बनीश है उससे पहली जो इसकी वाइफ थी उसका नाम था ओल्गा, और वो पोलैंड से, उसका ओरिजिनली वो पोलैंड से थी। और इनके वहाँ से 2 बच्चे हैं ओल्गा के साथ, एक बड़ा बेटा और सैरा। और जब ये दोनों रह रहे थे उसके 6 साल बाद 2009 में इनकी शादी होती है और 2015 में इरफान ये कह के ओल्गा से अलग हो जाता है, तलाक ले लेता है, क्योंकि वो ये कहता है कि जो ओल्गा है वो सारा को और उसके ब्रदर को इस्लामिक जो स्टडीज़ हैं उनके बारे में नहीं बता रही, और उसकी जो परवरिश है दोनों बच्चों की वो इस्लामिक तरीके से नहीं हो पा रही। ये जो मैं आपको ये सारे फैक्ट बता रहा हूँ ये कोर्ट में, और इसने अपने कन्फेशन में सारे कबूल किए हैं। और जब 2015 में इनकी अलहदगी होती है तो जो बच्चे होते हैं वो ओल्गा के साथ ही, जो इसकी पहली बीवी है उसके साथ रहते हैं। पर इरफान शरीफ ने जो है कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट ने इसको इसलिए इजाज़त दे दी अपने बच्चों को साथ रखने के लिए, क्योंकि इसने ये रीज़न यूज़ किया जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपने बच्चों को इस्लामिक स्टडी देना चाहता हूँ और उनको उसके तरह से परवरिश करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेरे बच्चे वापस दिए जाएं। तो कोर्ट ने इसके ऊपर यूके में फ़ैसला सुनाया और जो बच्चे थे वो इरफान के हवाले कर दिए दोनों। तो जब 2015 में ये सारा कुछ ख़त्म हो गया तो ये यूके में अपने बच्चों के साथ रहने लग गया। उसके बाद इरफान की लाइफ में आती है बनीश। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है सारा की स्टेप मदर। ये जब उसकी लाइफ में आई तो इसने उसके साथ शादी की। बनीश जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन ही है और ये भी पाकिस्तान से बिलोंग करती है। और जब बनीश घर आ गई इरफान के
तो उसको बच्चों से परेशानी होने लग गई। ख़ास तौर पे सारा के ऊपर उसने टारगेट करना शुरू कर दिया। इनिशियली तो जब इरफान घर आता अपने काम से तो बनीश उसे सारा के बारे में बताती कि ये मेरी जो मैं इसको कल्चर सिखाना चाहती हूँ अपना पाकिस्तानी और इस्लामिक, ये वो नहीं मानती। उसके कान भरना शुरू कर दिए बनीश ने। तो जो इरफान था उसको पहले ही एक तरह से ऐसे उसके साथ पहली शादी में हो चुका था। तो जब उसने ये सुना, उसको नहीं पता था कि ये बनीश की चाल है, तो उसने उसको सारा को मारना शुरू कर दिया, उसको समझाना शुरू कर दिया कि तू ऐसे ना कर, तू ऐसे ना कर, तेरी माँ ये कहती है। तो बनीश की दिन प्रतिदिन जो थी नफ़रत जो थी सारा की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि सारा है ही इतनी प्यारी थी कि उसको कोई भी देख के प्यार करता। तो जब भी कोई लोग उसकी तारीफ़ करते थे बनीश को आग लग जाती थी और घर में वो आके उसको बाकायदा से मारती पीटती थी। और बनीश जो थी एक तरह से सारा को हेट करना उसने शुरू कर दिया और छोटी छोटी बातों में घर में वो उसको लातों के साथ थप्पड़ों के साथ उसके ऊपर ये वार करती थी। और फिर बाद में जब इरफान आता था तो उसको और ज़्यादा लगा के बातें बता के उससे भी वो बच्ची को पिटवाती थी। जो पुलिस के अकॉर्डिंग और पोस्ट मॉर्टम में जो बताया गया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कोर्ट में ये बताया गया कि पोस्टमार्टम में ऐसा लिखा है कि इस बच्ची की स्पाइन पर ऐसी इंजरी हुई थी कि जैसे किसी इंसान को आप दूसरी तीसरी मंजिल से 3-4 बार गिराएं तो जो इंजरी होती है, ये वो बच्ची 10 साल की ऊपर, ये दोनों जानवरों ने, मैं तो इनको जानवर ही बोलूँगा, ये दोनों जानवरों ने ये जुल्म उसके ऊपर किया था कि 2-3 मंजिल से अगर फेंकें किसी को तो जो इंजरी होती है वो बच्ची के ऊपर हुई थी। उसको क्रिकेट बैट के साथ ये उसको मारते थे और उसके बॉडी के ऊपर 75 जो हैं इंजरीज पोस्टमार्टम के दौरान पाई गई। और उसको जो बनीश है उसने जो ऑब्वियसली जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि 6 जो डक्ट टेप होती हैं उसके रोल इसने ऑनलाइन मंगवाए थे। बनीश जो थी वो सारा के हाथों को डक्ट टेप के साथ बांधती थी और इरफान जो था बैटों के साथ उस बेटी को मारता था। और इन जानवरों ने यहाँ तक कि जो एक तरह से एक पिन होती है जो पुलिस को बाद में जो बाहर कूड़ेदान पड़ा हुआ था वहाँ से मिली थी, वो इसकी आंखों में पोक करते थे। आप सोचिए इनकी जो जानवरों वाली जो तबीयत थी, ये उस बेटी को पिन के साथ आंखों में मारते थे, ऐसा टॉर्चर करते थे। यार क्या उसने 10 साल की बच्ची ने कर दिया था। और इन्होंने जो पुलिस वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, उन्होंने बाहर से और भी ज़्यादा लोहे की छोटी छोटी रॉड्स बरामद की जिसको ये गर्म करके उस बेटी के जीभ के ऊपर लगाते थे। ऐसा इन जानवरों ने उसके साथ टॉर्चर किया था। और आप सोचिए कि एक 10 साल का बच्चा ही है, वो कोई फुल ग्रोन अडल्ट तो है नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा जो तशद्दुद है जहाँ इतनी पेन है उसको बेयर कर सकता है। तो क्या होता है 8 अगस्त 2023 को एक शाम को बनीश ने इसको इतना सारा को टॉर्चर किया, इस जानवर ने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो फ्लोर पर लेटी हुई थी पुलिस के और कोर्ट के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। और जब इरफान वापस आता है अपने काम से वो देखता है और वो पाता है कि वो एक तरह से नीम बेहोशी में है, वो बच्ची ना हिल रही है ना कुछ कर रही, पर सांसें अभी चल रही हैं। तो इन जानवरों ने क्या किया, उसकी बजाय कि वो डॉक्टर को बुलाते, ऑब्वियसली डॉक्टर को तो बताना नहीं था, इन्होंने फंस जाना था, ना एम्बुलेंस को ना ही उसे कोई फर्स्ट एड दी। उसको इन्होंने क्या किया, उसको ऐसे उठाया और ऊपर उसका जो बंक बेड होता है, जो 2-3 बेड बने होते हैं, उनमें एक उसको बेटी को वहाँ पर रख दिया इन्होंने। तो जब ये जानवरों ने उस बेटी को उसके बेड में नीम बेहोशी और एक तरह से अधमरे की हालात में उसको लिटा के नीचे वापस आए लिविंग रूम में, तो बनीश ने उसी समय ट्रैवल एजेंट को जो इनका जानने वाला था उसको फ़ोन किया और 3 टिकटें बुक करवाईं पाकिस्तान के लिए, जिनमें इरफान की टिकट थी, इसकी बनीश की अपनी टिकट थी और उसके चाचा जो फैसल जिनका नाम है उनकी भी टिकट कराई। और तीनों ही अगले दिन उस लड़की को वहाँ पर ही छोड़ के, आप सोचिए, एक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इसको बाप या माँ कहने का दिल नहीं कर रहा। ये जानवरों ने उस बेटी को वहाँ पर ही छोड़ के पाकिस्तान भाग आए
और जब ये 10 तारीख को इस्लामाबाद में लैंड हुए, इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो सारा है उसकी सांसें अभी चल ही रही होंगी और ये उसे बेड पे लिटा के खुद दुम दबा के पाकिस्तान भाग आए। ये 10 तारीख को इस्लामाबाद पाकिस्तान में ये लैंड होते हैं। और आपको पता ही है कि जब ऐसा कोई काम होता है तो जब तक कोई बताए ना क्या हुआ है तब तक नेबर्स भी जो हैं उनको नहीं पता चलता, क्योंकि आजकल लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे में इंटरफेयर करते नहीं हैं। लेकिन अब जो खबरें खुल के आ रही हैं, जो इनकी एक नेबर थी सारा की, जो साथ वाले घर वाली थी, उनकी बेटी जो थी जो सारा के साथ पढ़ती थी। और अब ये बातें खुल के आ रही हैं, पहले तो किसी को कुछ पता नहीं चला। तो उस लेडी ने बताया कि मेरी बेटी ने भी कई बार स्कूल में बताया था कि सारा जो थी वो चुपचाप रहती है, ज़्यादा बातें नहीं करती और उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा। तो उसने अपनी माँ को जब बताया तो उस जो इसकी फ्रेंड थी उसकी माँ ने उसको बोला कि आप पूछना उससे भी क्या बात है, कोई घर में ऐसी कोई उसको दिक्कत तो नहीं है। तो जब सारा को उसकी फ्रेंड ने ये पूछा कि आप स्कूल में चुपचाप क्यों रहते हो, सारा ने उसको लड़की को बताया कि मैं अपनी बाइक से गिर गई थी, इसलिए मुझे कुछ चोटें आई हैं, इसलिए मैं थोड़ी अपसेट हूँ। तो बाद में अभी पता चल रहा है कि सारा के पास तो बाइक है ही नहीं थी। तो वो लेडी जो नेबर थी वो भी कह रही है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत, एक तरह से मेरे से मिस्टेक हो गई, मुझे उसी समय अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए था। यहाँ तक कि अभी जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि सारा जो है उसको प्रॉपर तरीके से हेल्प स्कूल से भी नहीं मिल पाई। क्यों, ये भी मैं आपको मेंशन कर दूं कि जब सारा के ऊपर ये निशान, उसके मुंह के ऊपर, उसकी गर्दन के ऊपर, यहाँ तक कि बाइट्स मार्क भी थे उसकी बॉडी के ऊपर, जब ये जानवरों ने उसके साथ ऐसा सलूक किया था तो अभी इनको पता था कि अगर वो सारा स्कूल जाएगी तो वहाँ पर पता चल जाएगा, यहाँ पर तो टीचर उसी टाइम रिपोर्ट कर देंगे। तो इन्होंने सारा को हिजाब पहनाना शुरू कर दिया। वो इसलिए नहीं कि वो एक तरह से इस्लामिक अपने कल्चर को इरफान बना के रखना चाहता था, वो इसलिए करता था कि ये जानवर ने उसको मारा पीटा ही ऐसा था कि वो चाहता था कि लोगों को ये पता ना चल सके कि इसने इस बेटी के साथ किया क्या है। तो जब स्कूल वालों ने थोड़ा सा नोटिस किया कि इसके बिहेवियर में सारा के कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके इरफान को बताया कि क्या कुछ घर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे है। तो इरफान ने उलट जो था स्कूल के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और बोला कि मेरी बेटी को रेशली अब्यूज़ किया जाता है, उसके हिजाब पहनने पे ऊपर उसको बच्चे मजाक करते हैं, इसलिए मैं आज के बाद उस बेटी को वापस स्कूल में नहीं भेजूंगा, मैं उसको घर में ही ट्यूशन पढ़ाऊंगा। स्कूल वालों ने थोड़ा सा सोचा तो था, पर लेकिन आपको पता ही है जब रेशली कोई बात आ जाती है तो लोग थोड़ा डरते हैं। तो स्कूल वालों ने भी सोचा ठीक है, हो सकता है वो जो सारा है वो मेंटली इसीलिए अपसेट है कि उसके ऊपर रेशली ऐसे कमेंट्स करते हैं बच्चे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये जानवर ने, इरफान ने उसको स्कूल से भी हटवा दिया था। तो आप सोचिए कि इन्होंने क्या उससे क्या निकलवाना था, उस बच्ची से क्यों इन्होंने ऐसा किया। तो जब ये लैंड हुए हैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, तो उस रात को 2:47 को इरफान जो है वो फ़ोन उठाता है और वो डायल करता है 999 जो यूके में हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस का नंबर है, वहाँ पर ये कॉल करता है और पुलिस वालों को बताता है कि मेरा नाम इरफान शरीफ है और ये मेरा लंदन का एड्रेस है, पूरा अपना घर का डिटेल बताता है। और पुलिस की जो टेप के अकॉर्डिंग ये फ़ोन पे रोता है और बोलता है मैंने अपनी बच्ची को, जिसका नाम सारा शरीफ है, उसको सिर्फ समझाने के लिए उसके ऊपर हाथ उठाया था, मैंने सिर्फ उसको करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा उसको मारा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो मर गई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और जब पुलिस वाले ने ये बात सुनी, पुलिस वाला भी हिल गया और उसने पूछा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली पुलिस वाले को तो पता चल गया था। तो इरफान बोलता है कि मैं अपनी लोकेशन आपको
आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको अपने घर का पूरा एड्रेस बता देता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि सारा की बॉडी कहाँ है, और मैंने एक लेटर अपने हाथ से लिखी हुई है और उसके बेड के ऊपर ही रखी हुई है, ये जो लेटर आप देख रहे हैं। और इसमें जस्ट उसने यही लिखा है कि ये मेरी बेटी है, हम मुस्लिम हैं, मैंने इसको सिर्फ समझाने के लिए, करेक्ट करने के लिए इसको मारा है, और मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगी, मैंने सिर्फ अपना हाथ उठाया था। और अगर आपको ये लेटर मिलती है तो प्लीज़ आप जो इसका अंतिम संस्कार है वो मुस्लिम तरीक़ों से करना, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ। और इसने लेटर में, ये जानवर ने लेटर में मेंशन किया कि मैं सिर्फ डर की वजह से यहाँ से भाग गया हूँ, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, पुलिस को बोल रहा है ये, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आके यूके में अपने आप को सरेंडर करूँगा, पर इस समय मैं यहाँ से भाग के जा रहा हूँ। ये लेटर भी इसने उसके बच्ची के बेटी के पास छोड़ी हुई थी, और पुलिस ने उसी समय कार्रवाई करते हुए उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और इसके लिए लुक आउट नोटिस जो था वो इशू कर दिया, क्योंकि एक तरह से ये कंट्री छोड़ चुका था। तो होता क्या है कि ये पाकिस्तान में 33 डेज़ रहते हैं ये तीनों जाने, और छुप के वहाँ पर रह रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे। और आपको पता ही है कि इवन की जो ब्रिटिश पुलिस है उसने इंटरपोल के ऊपर इनका नाम भी डाला था, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ वो कांटेक्ट में भी थे कि हमें ये 3 बंदे ऐसे रिक्वायर्ड हैं, मर्डर केस है और छोटी बच्ची है। आपको पता ही है हमारी कंट्रियों में कोई कौन करता है ऐसा। वो थोड़ा बहुत उन्होंने रेड वगैरह किया, बाकी उन्होंने कोई भी ऐसी कोई इसकी फॉलोअप नहीं करी। तो ये केस थोड़ा सा लंबा होता गया, और 33 दिन ये पाकिस्तान में रहे। और क्या पता, अभी ऊपर वाला जानता है कि ये क्यों अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का एक एयरपोर्ट है सियालकोट, वहाँ से फ़्लाइट ली दुबई की तीनों जानों ने। और आपको पता है कि इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में हमें किसी ने हाथ नहीं डाला, हमें और क्या होगा कि दुबई में या कोई पूछेगा नहीं, हो सकता है ये हो। इन्होंने सियालकोट से फ़्लाइट ली और दुबई के लिए निकल पड़े। और आपको पता है कि इंटरपोल ने दुबई को भी इन्फॉर्म किया हुआ था, और जब ये वहाँ पर दुबई में लैंड हुए, वहाँ पर पुलिस ऑलरेडी खड़ी थी। उन्होंने कहा आ जाइए, और इनको लेकर वो यूके वापस आ गए, जो दुबई की अथॉरिटीज़ थी। और उन्होंने ये जो पिक्चरें आप देख रहे हैं, इनको प्लेन में ही जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उन्होंने गिरफ्तार किया, और तीनों को ही इन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। अगर आप सोच रहे हैं कि फैसल मलिक जो अंकल है सारा का, उसको क्यों सजा हुई है साथ, क्योंकि वो 29 साल का और वो यूके में एज ए स्टूडेंट है। वो इसलिए कि जज ने बोला क्योंकि ये सारा कुछ एक ही घर में हो रहा था और आप वहाँ पर प्रेजेंट थे, आपको बल्कि चाहिए था कि उस क्राइम को रिपोर्ट करते, उसको रोकते, आप भी उनके साथ थे। यहाँ तक कि आपने कुछ ऐसा किया नहीं है सारा को, हो सकता है आपने डायरेक्टली ना मारा पीटा हो, पर आप उस जुल्म में पूरी तरह से इनके साथ मिले हुए हो। और ये सारे ही जो चार्जेस है ये दोनों जानवरों पे लगे हैं, ये सारे चार्जेस फैसल मलिक के ऊपर भी लगे, क्योंकि आपने क्राइम को रिपोर्ट नहीं किया और आप उसके साथ एक तरह से एग्री कर रहे थे, वो जो छोटी बच्ची के साथ हो रहा है। मैंने कई ग्राफिक्स डिटेल दोस्तों जो पोस्टमार्टम में आई आपको नहीं बताई, आप इतना ही सुन के आप सोच लें कि ये एक तरह से टॉर्चर का क्या इन्होंने तरीका निकाला था कि जो सिलाई होती है, छोटी पिन होती है, वो उसकी आंखों में मारते थे बेटी की। आप सोच के देखो, ये जानवर नहीं कहेंगे हम तो, जानवर भी मैं कहता हूं कि काइंड होते हैं, कि इनको एक तरह से शैतान बोलना चाहिए। तो अभी जब पुलिस ने इनको प्लेन में अरेस्ट किया था और उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया था, तो पहले तो जो इरफान शरीफ है उसने सारा ही केस बनीस के ऊपर डाल दिया और बोला कि मैंने सिर्फ अपनी पत्नी का साथ दिया है, यही स्टेप मदर थी, सौतेली माँ का उससे व्यार करती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। और ऐसे तीनों ने ही स्टोरियां चेंज करी। सारा का वकील है, उसके अकॉर्डिंग ये एक तरह फुटबॉल की तरह कर रहे थे, उसकी तरफ किक मारता था, इरफान मलिक की तरफ किक मारता था, ऐसे तीनों कर रहे थे। पर रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही जो सारा का फादर है उसने कन्फेस किया और उसने बताया कि हम दोनों ने ही, मैंने ही साथ मिलके उस बच्ची के ऊपर इतना टॉर्चर किया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। और अभी भी ये केस ट्रायल के ऊपर है, चल रहा है, अभी भी रिसेंट लोग बातें
बातें कर रहे हैं इस केस के बारे में। तो अभी देखिए, मेरे को लगता है कि जो ज्यूरी है वो इनको एक्सट्रीम एक तरह से एग्जाम्पल सेट करेगी कि एक 10 साल बच्ची के ऊपर कैसे आप इतना टॉर्चर कर सकते हो। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि कैसे, जो भी कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। स्पेशली मैं इनको जब सेंटेंस होगी तो आपके साथ छोटी सी वीडियो में शेयर करूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि इन जानवरों को क्या सजा दी कि ऐसा इन्होंने घिनौना काम किया। अभी आप सोचें कि इन कंट्रियों में जो लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, क्यों ना ये जो इधर के लोग हैं क्यों ना उनके ऊपर भी शक करेंगे, क्यों ना चाहे उनके बच्चे को सही मायने पर चोट लगी हो घर में, क्यों ना स्कूल वाले बोलेंगे कि ये हो सकता है कि ये दूसरा सारा है या दूसरी सारा है, क्यों ना वो एक दूसरे इनके ऊपर शक करेंगे। इसीलिए क्योंकि एक जो मछली है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह इरफान और बनीश और जो फैसल है, इन्होंने पूरे यूके में, पूरे वर्ल्ड में जो है एशियन कंट्रीज़ का, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, उनकी कम्युनिटी का नाम बदनाम। क्योंकि ये जो गोरे हैं उनको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये श्रीलंकन है। उनको यही लगता है कि ये सारे ही एक तरह से हैं। तो देखिए ये केस का कितना बड़ा असर पड़ता है और जो आने वाले हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा मुसीबतें आती हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा एक नई और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, इस चैनल का ख्याल रखना। जय हिंद।